क्वेश्चन नंबर 34 जो क्लास 11th एनसीईआरटी हाइड्रोजन चैप्टर से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि डू यू एक्सपेक्ट डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन सोल्यूशन व्हेन एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड ट्रीटेड सेपरेटली। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड को अगर अलग अलग रिएक्शन नॉर्मल वाटर, एसिडिफाइड वाटर या अल्कलाइन वाटर से करेंगे तो हमें क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम केस ले लेते हैं नॉर्मल वाटर का। तो अगर हम लें इन नॉर्मल वाटर, तो अगर हम नॉर्मल वाटर में क्या करें, AlCl3 का रिएक्शन कराएं तो ये हमें क्या दे देगा, AlCl3 प्लस वाटर हमें फॉर्म कर देगा AlOH होल थ्राइस प्लस HCl। एक तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब KCl क्या करेगा, KCl कुछ नहीं करेगा, KCl विल डिजोल्व इन वाटर, KCl विल डिजोल्व इन वाटर एंड आयंस विल गेट हाइड्रेटेड। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है एंड आयंस विल गेट हाइड्रेटेड, इसलिए KCl के साथ ऐसा हो जाता है। बट जो AlCl3 है वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इसलिए उसका हाइड्रोलिसिस हो गया। तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकेंड हमें क्या बोला गया, सेकेंड हमसे पूछा गया था नॉर्मल वाटर के बाद एसिडिफाइड वाटर। तो अगर हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं तो KCl तो न्यूट्रल है क्योंकि KOH प्लस HCl से बने। KCl कैसे बना है, KOH से और HCl से, तो KCl विल बी अनअफेक्टेड, इसका तो कोई काम, इसमें कुछ चेंज नहीं आएगा, अनअफेक्टेड बाय एसिडिफाइड वाटर। तो KCl तो अनअफेक्टेड हो गया। अब हमारे पास कौन सा है, जो AlCl3 है उसका क्या होगा। अब क्या होगा, इन एसिडिक वाटर H प्लस आयंस जो होंगे हमारे पास, इन एसिडिक वाटर H प्लस आयंस विल रिएक्ट विद AlOH होल थ्राइस। जो AlOH होल थ्राइस ऊपर बना है विल रिएक्ट विद AlOH होल थ्राइस। अब क्या है हमारे पास, AlOH होल थ्राइस बेस है और H प्लस हमने डाल दिया है, तो दोनों में रिएक्शन हो सकती है। तो AlOH होल थ्राइस, अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो ये क्या आ जाएगी, AlOH होल थ्राइस का रिएक्शन होगा हमारा H प्लस के साथ, और जब ये रिएक्शन होगा तो ये क्या बना देंगे, ये बना देगा Al3 प्लस और साथ में हमारा क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। तो अब क्या हो जाता है, ये तो हमारा आ गया इस केस में। नेक्स्ट थर्ड हमें क्या बोला गया, थर्ड हमसे पूछा गया अल्कलाइन वाटर में क्या होगा। तो इन अल्कलाइन वाटर अगर हम देखें तो इन अल्कलाइन वाटर फिर से क्या होगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl तो न्यूट्रल की तरह काम करेगा, एक्वा सोल्यूशन ऑफ KCl इज न्यूट्रल, तो ये तो न्यूट्रल रहा। अब क्या है, सो इट इज अनअफेक्टेड, इसका कुछ काम होगा नहीं क्योंकि ये न्यूट्रल है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है। अब फिर से AlOH होल थ्राइस क्या करेगा, तो AlOH होल थ्राइस अब क्या करेगा, ये बेस एक्चुअली AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है, इसलिए ये एसिड में भी रिएक्ट कर रहा है, बेस में भी रिएक्ट कर रहा है। तो अगर अब हम लें AlOH होल थ्राइस का रिएक्शन कराएं तो AlOH होल थ्राइस बेस में क्या रिएक्ट करेगा, ये बना देगा एक कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम देखें AlOH होल थ्राइस का रिएक्शन अगर OH माइनस से कराएं, OH माइनस मीन्स एल्कली के प्रेजेंस में, तो ये फॉर्म कर देता है AlOH होल 4 माइनस, साथ में क्या बना देगा Cl माइनस प्लस OH माइनस प्लस Cl माइनस प्लस OH माइनस। ये फर्दर किस में ब्रेक हो जाता है, AlO2 माइनस, ये फर्दर ब्रेक होता है AlO2 माइनस प्लस वाटर प्लस Cl माइनस, तो ये हमारा फर्दर ब्रेक हो गया और यहाँ पे हो गया AlOH4 माइनस। तो ये हो गया हमारे तीनों मीडियम में इफेक्ट ऑफ सॉल्ट्स, एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में और बेसिक मीडियम में।